बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है स्फेलोस्पोरिन्स। ठीक है, स्फेलोस्पोरिन्स भी हमारे पास पेनिसिलिन्स की तरह बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं और वही इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो भी वही है जो पेनिसिलिन्स का था, लेकिन इसका केमिकल फार्मूला उससे डिफरेंट होता है। इस वजह से हम इसको स्फेलोस्पोरिन्स में जो है क्लासिफाई करते हैं। स्फेलोस्पोरिन्स को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू जो ड्रग्स जिस तरह फाइंड हुई, पहले जो हुई थी उनको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, उसके बाद सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड और फिर फोर्थ जनरेशन। और उनका जो है स्पेक्ट्रम, जो जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो एक्ट कर रहे होते हैं उस स्पेक्ट्रम को मद्देनज़र रखते हुए भी हम उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू देयर जनरेशंस। 4 जनरेशंस होती हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो उसमें यही होता है कि हम इसको ओरल और पैरेंटल रूट दोनों से दे सकते हैं और हमारे पास एक्सक्रीशन इसकी जो होती है वो वही यूरिन के ज़रिए होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका वही है जो कि हमारे पास पेनिसिलिन्स का था, उसी तरह जो हमारे पास सेल वॉल को इनहिबिट कर रही थी, सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी। ये हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल है, ये इसकी इनर लेयर ऑफ सेल वॉल है, ये भी पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इसकी जो इंटरलिंकिंग हो रही है जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है, ये हमारे पास सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है जिसकी हमारे पास लिंकिंग होनी होती है। और अंदर इनर वॉल के ऊपर हमारे पास एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जहाँ पे हमारे पास स्फेलोस्पोरिन्स ने भी जाके अटैच होना होता है। और क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रोटीन के साथ अटैच होगा। सबसे पहले ये 3 स्टेप्स जो हमने वहाँ पे पढ़े थे, अटैच ऑन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और क्या करेगा, जो इसकी जो लिंकिंग होती है, ट्रांसपेप्टाइडेशन जो होती है हमारे पास, उसको जो है हमारे पास क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। दूसरे स्टेप पे क्या करेगा, इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेशन। और तीसरा स्टेप क्या आता, वही ऑटोलिटिक एंजाइम्स हमारे पास उसके बनेंगे और ये जो इसके सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे बैक्टीरिया को, और इस तरह बैक्टीरियाइडल एजेंट बन जाएगा ये हमारे पास। ऑटोलिटिक एंजाइम एक्टिवेशन, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। वही हमारे पास जो है इस तरह बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ये हमारे पास इसका तरीका होता है। और हमने फिर बाद में पढ़ा था कि बैक्टीरियाज ने अपने आप को इवॉल्व करके वेज बनाए हैं जिसके ज़रिए ये अपने ये जो एंटीबायोटिक्स इस पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, कि हमारे पास बैक्टीरियाज ने अपने आप को इवॉल्व करके वेज बनाए थे जिसके ज़रिए ये जो है एंटीबायोटिक्स को रोक रहा होता था। क्या करते थे बैक्टीरिया, अब 3 काम कर रहे थे। एक तो अपनी जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, उसको उसने म्यूटेट कर लिया था, चेंजेस ले आया था, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबायोटिक अंदर एंटर नहीं हो पाएगी और इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगी। सबसे पहला काम उसने ये किया था। दूसरा काम उसने किया, बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाए थे जो कि हमारे पास इन एंटीबायोटिक सारे के अंदर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, पेनिसिलिन के अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग है, स्फेलोस्पोरिन्स के अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग है पड़ा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम। बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता है, इस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ता है। लेकिन
वो पेनिसिलिन्स में तो तोड़ सकता है बीटा लैक्टामेज, क्योंकि उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है एज कम्पेयर टू स्फेलोस्पोरिन, सिर्फ हमारे पास एक बीटा लैक्टम रिंग है जो कि सेम है, बाकी जो है पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन स्फेलोस्पोरिन्स के अंदर वो इस तरह एक्ट नहीं कर पाता। तो इसके अंदर सिर्फ दो वेद हैं, एक आउटर सेल वॉल को म्यूटेट करना और दूसरा हमारे पास जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो जो है उसको म्यूटेट करके हमारे पास स्फेलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है। और तो ये हमारे पास इसके रेजिस्टेंस के बेस थे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूजेस हमारे पास अकॉर्डिंग टू जनरेशन होंगे, ठीक है, जिनमें हम एंटीबायोटिक्स का नाम याद कर लेंगे और हमारे पास कौन सी एंटीबायोटिक कौन से इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास हम इसमें पढ़ लेंगे और कौन सा स्पेक्ट्रम है उसका। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स की। अच्छा, इनका जो आपने स्पेक्ट्रम है ना वो इस तरह याद रखना है कि जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो ग्राम पॉजिटिव से, फिर आगे ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव की तरफ जाता रहेगा। जो फर्स्ट जनरेशन है वो ग्राम पॉजिटिव को कवर देगा, सेकंड जनरेशन ग्राम नेगेटिव को कवर देगा, थर्ड जनरेशन जो है एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव को, और फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव को भी कवर देगा और एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव को भी कवर देगा। इस तरह हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉडर होता जाता है अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशंस। सबसे पहले वाली जो जनरेशन है उसमें हमारे पास आ जाता है, जो कवर देता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कवर दे रहा है। और दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, दो ड्रग्स आ जाती हैं इसमें, सेफेजोलिन और सेफालेक्सिन। अब ये अकॉर्डिंग टू जनरेशंस आपने इनके अंदर से कम दो दो तीन तीन नाम जो है आपने याद रखने हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऐसी क्यों में पूछ सकते हैं कि जनरेशंस बताएं इनके और उनके अंदर एग्जांपल्स बताएं। फिर अब बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स की। सेकंड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स कवर देता है कि कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक हो गया। और इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं सेफोटेटन और सेफॉक्सिटन। ये हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं। अच्छा, अब आपने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर एक कॉमन बात याद रखनी है कि ये जो है हमारे पास कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। ये हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है स्फेलोस्पोरिन्स की वो कभी भी हमारे पास कैन नेवर क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इवन when the meninges are inflamed। यहाँ तक कि जब meninges inflamed हो तब भी ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। जबकि इसके रिवर्स में अगर हम थर्ड और फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो वो दोनों ही हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स, इसका जो कवर है वो हमारे पास एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव कवर आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास सेकंड जनरेशन है उससे हमारे पास ज्यादा होता है। और कुछ हद तक ग्राम पॉजिटिव को भी कवर कर रहा होता है, जो रेजिस्टेंट होते हैं हमारे पास फर्स्ट जनरेशन से, तो उनको भी ये हमारे पास कवर कर रहा होता है। और इसके अंदर जो हमारे पास आ जाते हैं वो सेफ्टेजिडीम आ जाता है, सेफोपेराजोन और सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्टेजिडीम
सेफोपेराजोन, ठीक है, और हमारे पास सेफोटेक्सीम, और चौथे नंबर पे ये अलहदा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इस सेफ्ट्राइक्सोन के ना मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्रग ऑफ चॉइस का एमसीक्यू आ जाता है, और उसमें एक हमारे पास जो आ जाता है वो इस तरह हमारे पास सिनेरियो आ जाता है कि एक फ़ीमेल पेशेंट आई है जो कि हमारे पास फीमेल पेशेंट है, ठीक है, वो हमारे पास आई है थिक वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ, थिक प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आई है, ठीक है। और अगर उसके जो हमारे पास टेस्ट करवाया है तो उसमें हमारे पास क्या आया है, डिप्लोकोकाई आया है, बैक्टीरिया जो हमारे पास आया है वो है डिप्लोकोकाई। वो कौन सा आ जाता है, वो हमारे पास नेजेरिया गोनोरिया जो होता है वो इन्फेक्शन। उसके अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, यही सेफ्ट्राइक्सोन होती है। और दूसरा एमसीक्यू हमारे पास जो आ सकता है, ओटाइटिस मीडिया के अंदर कौन सी ऐसी हमारे पास ड्रग है जिसकी सिंगल डोज हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सेफ्ट्राइक्सोन हमारे पास ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो ईयर इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, मिडल ईयर का इन्फेक्शन होगा, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंगल डोज इसकी जो होती है हम सेफ्ट्राइक्सोन की दें तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है पड़ी। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन स्फेलोस्पोरेंस। अच्छा, फोर्थ जनरेशन स्फेलोस्पोरेंस में हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कवर भी आएगा और साथ एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव कवर भी आएगा। ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करेगा और साथ हमारे पास एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम को भी कवर करेगा। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों को मिला के जो उसका स्पेक्ट्रम बनता है वो हमारे पास अकेले फोर्थ जनरेशन की ड्रग्स का आ जाता है। और इसमें हमारे पास जो ड्रग आ जाती हैं वो कौन सी आ जाती हैं, सेफीपाइम और हमारे पास सेफ्टेरोलिन। ये हमारे पास जो हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। और फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो है हमारे पास वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, जबकि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो स्फेलोस्पोरेंस के होते हैं वो कभी भी हमारे पास इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो है हम बाकी जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं इसके अंदर, वो कवर करेंगे। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।